हेलो। हेलो, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए। बस गुरुजी, दिल से आवाज ही नहीं आ रही है आपकी आवाज सुन के। हाँ। इतना खुश हूँ आज मैं। हाँ, इतनी खुशी है कि कुछ जुबा भी मेरी बाहर नहीं आ रही है। इतना खुश हो गया हूँ मैं आज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। गुरुजी, मैं पिछले 2 वर्ष से आपके वीडियो सुन रहा हूँ। अरे वाह। और मुझे निरंतर धुन भी प्राप्त हो गई है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शुभ आशीर्वाद। हाँ, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। वो आपका यहाँ हमारे गुजरात में ऐसा चल रहा है कि वो मैं भी कबीरपंथी हूँ। हाँ हाँ हाँ। वंश परंपरागत से है। हाँ। तो अभी तक मैंने कोई गुरु नहीं किया था। हाँ। बहुत गुरु है हमारे इधर, पर मेरा दिल नहीं लग रहा था क्योंकि हमारे यहाँ वो कबीरपंथ में ऐसा सब चल रहा है घोटाला के 4 शब्द तो लोगों को बनाते हैं। कुछ देते नहीं, कुछ को बोल देते हैं ओम सोम जपो, को बोल दे सत्यनाम जपो। मगर मेरे दिल में तो बचपन से एक ही आस थी कि जब तक जो कोई सच्चा गुरु ना मिले तब तक मैं किसी की दीक्षा नहीं लूं। आज तक मैंने कोई भी गुरु नहीं किया है। और बचपन से मैं आध्यात्मिक हूँ। मेरा 48 साल हो गया है। ग्रेजुएट हूँ बीकॉम। पढ़ाई लिखाई भी बहुत की। 3 लड़के हैं मेरे, वो भी 12 पास है। मगर इतनी बड़ी परेशानियां इतनी ज्यादा है क्या बताइए। तो ये शब्द मिलने के बाद तो बढ़ ही रही है परेशानी, मगर क्या करे, प्रारब्ध है। 10% की बात की आपने। प्रारब्ध है ना। आपकी वीडियो सभी सुना है, इसीलिए कोई फरियाद भी नहीं निकल रही है। जो अपने कर्म किए वही भुगतान कर रहा हूँ, ऐसा सोच के जी रहा हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा है, थोड़ा फर्क पड़ता है ना। जैसे 4 शब्द प्राप्त होने के बाद जो भी हम भुगतान करते हैं तो वो सहज में हो जाता है। ये थोड़ा देखो, अगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे समझो आपको 4 शब्द प्राप्त हो गया और आपके जीवन में जैसा पहला था अभी वैसा है, तो फिर वो 4 शब्द भी क्या काम का, परमात्मा भी क्या काम का जो हमारे काम में आ रहा है। बराबर। लेकिन थोड़ा बारीकी से हमने देखा ना, पहले वाली जिंदगी जहाँ हमें 4 शब्द प्राप्त नहीं था और उसके बाद वाली, या ऐसी जिंदगी कि हमें आप भी समझ में आया कि यही 4 शब्द है और यही परमात्मा है जो हमारे अंदर प्रकट हो गया है। ये दिन महत्वपूर्ण है। बाकी तो फिर कोई तो कहते हैं कि हमने तो ये 10-20 बरस से हम ऐसे सुन रहे हैं, या हमें मालूम था, या ऐसा धुन आती थी लेकिन हमने लक्ष्य नहीं, वो जाने दो। देखो, परमात्मा तो कोई आज प्रकट हुए है ना। परमात्मा तो कोई आज की बात नहीं ना। परमात्मा तो आदि अनादि से है ना, और वो सर्वव्यापी है ना। सर्वव्यापी है तो आपके अंदर बाहर भी है ना, उसने व्याप्त किए है ना। हाँ, तो फिर वैसे अगर धुन आपको आगे आ ही भी गई, वो कोई नई बात नहीं है। बराबर कि नहीं। लेकिन आपको पता ही नहीं ना। तो जब जिस दिन आपको पता चलता है वही दिन महत्वपूर्ण है। उसी दिन से आप समझो कि परमात्मा से जुड़ गए। बस जैसे कोई बहुत कहीं पकड़ता, जैसा कोई कंचन है, नहीं पड़ रही है। हाँ, जैसे कोई कंचन है, हम खेल रहे, बराबर, रोज खेलता है बच्चा। लेकिन कोई एक आदमी ऐसा निकला कि उसने कहा भाई ये कंचन नहीं, ये हीरा है, तू इसको तो खेल रहा है। चलो अच्छी बात हो गई, मैंने देख लिए, मैं जानता हूँ मैं तो जोहरी हूँ, तू ये खेला मत कर, ये कोई खेलने वाली चीज नहीं है। अगर किसी को समझ आ गया तो ये चुरा लेगा और इसकी कीमत बहुत सारी है। फिर जब उसको समझ में आ गया, बस माला माल हो गया। फिर कैसा खेलेगा वो, उल्टा वो उसको रखेगा कि नहीं कि चलो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, अभी कोई चिंता की बात नहीं है। कभी हमें ऐसा दिन आ गए, कभी हम इसको बेच डालेंगे, हमारा जीवन
तो ये उदाहरण दिया। तो ऐसा ही जब हमें परमात्मा समझ में आ जाता है ना, तब से महत्वपूर्ण बात है। जैसे एक हमारे यहाँ कबीर पंच में क्या होता है गुरुजी के मरने के बाद आदमी की आरती करवाते, वो क्रिया पानी कराते हैं ना। हाँ। तो वो बोलते हैं वो सब फर्जियत करना पड़ता है ना, तो सतलोक में नहीं जाएंगे आप लोग। और 30-40 हजार का खर्चा करवाते हैं, वो आरती कराते हैं, जात जात की मेवा मिठाई भजन कीर्तन भंडारा। मैंने महंतों से चर्चा भी की, 2-3 महंत थे। मैंने उसके बारे में पूछा कि सार शब्द क्या है, लेकिन वो तुमको अभी नहीं मिल सकता, उसके लायक बनो पहले। अच्छा, उनको मिल गया है ऐसा उसका मतलब? जो की सब बातें बनाई तो क्या वो सब अलग अलग होते हैं, वो तो अभी नया है। हमारा तो वर्षों से परंपरागत 42 पीढ़ी से चल रहा है धर्मदास की। ऐसा बोले, फिर मैंने बोला यार ये तो गलत है। अगर आरती कराने से 20-25 हजार से आदमी सतलोक में चला जाता है, तब तो दुनिया में सब बहुत ऐसे पैसे वाले हैं, पापी लोग भी है। तो उनको वो कहना ना जाएंगे आरती कर गए। हाँ, उनको वो कहना ना। तो धर्मदास को तो ये दिया था, कसम दिलाई थी, धर्मदास तो ये लाख दुआई सारे शब्द बाहर ना जाई। तो बस बाहर गया नहीं धर्मदास के पंथ में। ऐसा अगर हमने दोहे पर ले लिए तो तो उनके पास अगर सार शब्द होता तो दे देते बराबर। अगर किसी कार्यक्रम करते हैं उसके वो 40-50 हजार लेते, तो उनको सार शब्द देने में कुछ नहीं है। और वो जब आदमी जिंदा होता है ना, तो उसी टाइम वो देना चाहिए। मरने के बाद उसकी आरती भी किए, पूरा गांव को भोजन भी करवा लिए, और फिर क्या फायदा? और बोलेंगे कि हमने अभी ये मुर्दे को सार शब्द दे दिए, अभी इसकी मुक्ति हो गई, तो उसकी क्या पहचान है? गुरुजी इतना घोटाला हो रहा है। हम गुजरात के वो पंचमहाल जिला है, वहाँ से बैकवर्ड स्टार है। देखो अभी ऐसा है, पहली बात, मेरा तो कोई धर्म नहीं पंथ नहीं, और मुझे अधिकार भी नहीं किसी पंथ पे उंगली उठाना। तो ये जो है ना, आप भी देखो, आप उसमें हो तो आप ये बातें उठाते, लेकिन मैं ये कहता हूँ ऐसा हर पंथ में है, ऐसा हर धर्म में है। अलग अलग तरीका, अलग अलग बोलचाल, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग विचार, अलग अलग कल्पना, अलग अलग मान्यताएं, बराबर। अब तो ये कोई नया बात नहीं है, बराबर कि नहीं? अभी जो जैसा हमारा भुगतान है हो गया, लेकिन सार शब्द जो है ना कि कबीर साहब का, अभी तो आप बोलेंगे ये तो कबीर साहब की बातें करते हैं, कबीर साहब के नाम भी लेते हैं, तो इनका भी कोई कबीर साहब का ही पंथ होगा, तो मेरा कोई पंथ नहीं है, बराबर। अगर पंथ में दिया होता सार शब्द, तो फिर वो पंथ ही बड़ा होता। फिर आज की दुनिया में तो फिर कबीर पंथ ही सबसे दुनिया में ऊंचा होता, क्योंकि सार शब्द तो सत है ना, और सत का डंका तो क्या बोलते, पूरे ब्रह्मांड में चलता है ना सत का डंका। तो फिर मैं आज तक क्यों फिर कबीर पंथ का नाम कोई नहीं लेता? तो जो है पंथ, जो उस पंथ में है उनके लिए वो ठीक है, बराबर कि नहीं? लेकिन बाकी लोगों को मालूम है क्या, बाकी धर्म वालों को मालूम है क्या ऐसा ही एक कबीर पंथ होता है? लेकिन नहीं, ये जब सार शब्द की बातें आती है ना, तो वो कबीर पंथ को ही भी मालूम नहीं है सार शब्द के बारे में। वो तो अभी देखो, ये 2-3 बरस से मैं अभी ये प्रवचन करने लगा, ऑनलाइन करने लगा, और वो भी उसमें कोई खंडन नहीं है, एक दिन का भी खंडन है। देखो परमात्मा की लीला कितनी है। तब से मैंने पूरा की जो ज्ञान है पूरा प्रकट कर दिए, पूरा खुला कर दिए। अभी वही ज्ञान लेके लोग बोलते हैं, वो बात अलग है। और मुझे वो भी उससे भी कुछ ये नहीं है कि अभी मुझे तो समझता है ना कि ये आदमी अभी प्रवचन कर रहा है, अभी इसकी भाषा, और मैंने ये जो बताया, मैंने जो सार शब्द प्रकट किए, इसके पहले वाले उसके प्रवचन देखो सब अलग थलग है, और मैंने ये जो प्रकट कर दिए अभी, और उनके अभी वाले प्रवचन देखो तो उन्होंने भी बदलाव कर दिए, बराबर। तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम चलो उन्होंने मेरा नाम ले लेना चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। वो कोई मैं मान बढ़ाई के लिए मैं कर रहा हूँ, ये भी बात नहीं है। लेकिन चलो अभी समझ रहा है
तो ये बात कैसी होती कि अभी आपने बोला कि मुझे तो सार शब्द की प्राप्ति हो गई, लेकिन अभी मुझे जो जीवन में चाहिए वो उतना ये नहीं हो रहा है, सेटिस्फैक्शन जो हम बोलते हैं, जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं होता। मैं अभी एक आपको उदाहरण देता हूँ। जैसा पतंग होती है ना, पतंग कागज की पतंग होती है, बराबर। तो वो जो ऊपर जाती है तो वो किसका सहारा लेती है? वो धागे का सहारा लेती है ना। धागे का सहारा लेती है। तो ऐसा ही हमारा जीवन है कि ये वो जो पतंग है ना, वो समझो एक मन है हमारा, या प्रारब्ध चल रहा है ऐसा समझो, और वो जो धागा है ना वो हमारा सुरती है ऐसा समझो, बराबर। और ये जो पतंग ऊपर जो गई, जो पतंग ऊपर गई वो जो हमारा मन है समझो, बराबर। लेकिन वो किसके आधार पे चल रहा है? वो धागे के आधार पे, यानी वो सुरती के आधार पे, यानी सुरती का पावर उसको लगा है, यानी वो धागा का पावर है वो पतंग को, इसलिए पतंग वो छलांगे मार रही है और उसके पीछे ये धागा भी है, बराबर। लेकिन वो पतंग कौन उड़ा रहा है? ये पतंग काल उड़ा रहा है। कौन? ये प्रकृति उड़ा रही है, ये माया उड़ा रही है, बराबर। अभी क्या हो गया? अभी हमको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, बराबर। अभी यानी ऐसा हो गया कि अभी तो जो पतंग है वो तो उसकी जगह ही है, बराबर। वो जो उसने जितनी भी उड़ान ले ली है ऊपर गई है, समझो 1 किलोमीटर ऊपर गई है ऐसा समझो, समझने के लिए, बराबर। और वो जो धागा है, वो जो सुरती है, वो हमारा आत्मा है, बराबर। और इसको कौन चला रहा था? सब काल चला रहा था, काल के हाथ में। क्योंकि देखो पतंग उड़ाने वाला कोई तो नीचे होता है ना तो वही जो डोर को ढील देता है, खींचता है या छोड़ता है, तो वो जो छोड़ने वाला काल था, बराबर। ये हो गई सार शब्द जब हमें प्राप्त नहीं हुआ था तब की परिस्थिति हमारी, और हम आत्मा माने वो डोर, बराबर। अभी चलो, अभी उल्टा चलो, थोड़ा सा आगे चलो। अभी क्या हो गया? हमको सार शब्द की प्राप्ति हो गई। तो अभी फर्क क्या पड़ गया? फर्क कुछ नहीं पड़ गया। पतंग वैसी की वैसी, यानी जो मन छलांगे मार रहा है, पतंग जो ऊपर उड़ रही है वो है। वो जो हमारा जो धागा है, यानी जो हमारा आत्मा है, जो महत्वपूर्ण है, बराबर, वो भी वैसी की वैसा है। लेकिन जो नीचे काल जो पकड़ा था ना हमारा ये डोर, और उसे से वो पतंग जो छलांगे मार रही थी ना, अभी वो जो नीचे वाला जो काल है ना, अभी वो हट गया, और अभी वो परमात्मा ये कर रहा है। परमात्मा ही अभी वो डोर खींच रहा है, वो पतंग को नचा रहा है, बराबर। तो ये बात है। तो ऐसा हो गया। अभी क्या हो गया? अभी काल अभी हट गया, यानी प्रकृति अभी हट गई, बराबर। अभी परमात्मा ने हमारी डोर, हमारे आत्मा की डोर जो मन के साथ, वो परमात्मा ने अभी वो उड़ा रहा है। अभी पतंग कौन उड़ा रहा है? अभी परमात्मा उड़ा रहा है, यानी हमको अभी सार शब्द प्राप्त हो गया। तो अभी देखो पतंग भी वैसी की वैसी, यानी जो मन है कागज वाला मन, वो तो कागज वो तो क्या है? वो तो यही का है, यही मिट जाएगा। वो पतंग तो कभी न कभी फटती है ना, लेकिन डोर तो नहीं फटता ना, डोर तो वैसे की वैसा रहता है, पतंग फटती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये तो मन तो कहीं भी छलांग मारता है, और उसमें क्या है? वो तो आज है कल नहीं है। जैसा कागज है, कागज का टुकड़ा है, आज नहीं है कल नहीं, उसको पानी भी लग गया तो मिट जाएगा। लेकिन डोर का तो ऐसा नहीं होता। डोर तो कम से कम पतंग से ज्यादा तो उसका आयु है कि नहीं, पतंग की तो कम है, बराबर। तो ये मैं समझने के लिए आपको उदाहरण दे दिए। तो ऐसा समझना कि अभी हमको सार शब्द प्राप्त हो गए ना, तो अभी ये जीवन का डोर, हमारा आत्मा का डोर, ये सुरती अभी परमात्मा ने पकड़ ली है, बराबर। यानी ये जो डोर है ना, ये जो सुरती है ना, जो आत्मा है ना, अभी परमात्मा के हाथ में है। अभी वो खेला कर रहा है, बराबर। अभी उसका खेला तो अच्छा ही होगा ना काल के खेला से। काल तो देखो, काल को तो काल जो है ना, वो तो उसको तो इतने ब्रह्मांड चलाने हैं, सब ब्रह्मांड वो चलाता है, अनंत ब्रह्मांड वो चलाता है ना, वो तो मालिक है इसका। तो वो तो उसके हिसाब से कैसा भी उड़ा सकता है।
लेकिन अभी की बात अलग है। अभी हमारी डोर परमात्मा ने पकड़ी है तो कुछ तो भी फर्क होगा कि नहीं? नहीं होगा। हाँ, ये बात है। मतलब क्या है गुरुजी, देखो मैं बीकॉम ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास हूँ, नौकरी के लिए बहुत ट्राई किया, नहीं मिली। अभी वो मजदूर का मैं काम कर रहा हूँ। इतनी परेशानी है, 3 लड़के की शादी करनी है, समाज में लोग बोलते हैं इसके पास घर अच्छा नहीं है, पैसे नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, जमीन नहीं है, लड़के की शादी भी नहीं हो रहे, सब लड़के शादी के लायक हो गए। लड़के भी बहुत मेरे अच्छे हैं, सब आपका वीडियो सुनते हैं, पूरा परिवार अच्छा है मेरा। इसीलिए थोड़ा मन में वो होता है कि साला ये इतना भी हुआ था अभी तक परमात्मा क्यों दया नहीं कर रहा है, ऐसा हो रहा है दिल में। हाँ, तो कैसा है, मैं वही बोला, अभी प्रारब्ध की वजह से जो चल रहा है, मैं तो कहा ना, अभी तो वैसी की वैसी, मैं भी कह रहा, डोर तो वैसी की वैसी वही पुरानी डोर है और पतंग भी वैसी की वैसी है। लेकिन अभी परमात्मा ने ले ली, ये हमको समझ में आया ना, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी हमको समझ में आ गया कि अभी हमारा पूरा की पूरा हमारे कुछ हाथ में नहीं है, अभी पूरा के पूरा परमात्मा ने हमारा जीवन हाथ में ले लिया है, हमारी डोर अभी उसके हाथ में है, तो चलाएगा। अभी थोड़ा सा श्रद्धा सबूरी, जैसे साईं बाबा कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी माने थोड़ा सबर करो, होगा। अभी तो हमको समझ में आया, इसके पहले हमको समझता नहीं, इसके पहले हम ही खींचते थे वो पतंग को, ये करते थे वो करते थे, यानी हमारा खेलना अलग था। अभी परमात्मा स्वयं खेल रहा है, तो अभी उसको थोड़ा खेलने दो माने वो उसके हिसाब से अभी वो काम करेगा। अभी हमारा हिसाब यहाँ नहीं है, इसीलिए तो मैं क्या कहता हूँ, सार शब्द माने शरणागति। पूरी तरह से हमें अभी शरणागति देनी है परमात्मा को, क्योंकि अभी हमें समझ गया है कि हमारी अभी डोर परमात्मा ने उसके हाथ में पकड़ी है, तो अभी वो खेलेगा, जैसा अभी खेला करेगा वैसा अभी हमें तैयार रहना चाहिए। अभी उसमें कुछ नाराजगी नहीं चाहिए, हो सकती है हमारे मन के मुताबिक थोड़ा सा नहीं होगा, लेकिन ऐसा समझो कि परमात्मा के मुताबिक हो रहा है, ये समझ के चलो ना। हाँ, बोलो। अरे साहब, बचपन से इतने उपासना देव दियो करी इतनी की है, वो भगवान विष्णु का तो हर रोज 1,000 पता एक नाम से चढ़ा रहता। हनुमान चालीसा 108 बार बैठ के किया, एक ही बैठक में किया, बहुत देव मंत्र इतने किए कि पूरी लाइफ उसने बिगाड़ दी। फिर भी कुछ फर्क नहीं हुआ। अब तो वो क्या है, सार शब्द मिल गया, परमात्मा जैसा भी रखे उसमें मंजूर, चाहे उसको जो करना है करे, जैसे चला है, मेरे को मंजूर है। बराबर की देखो, अभी आपने कहा ना, मैंने विष्णु सहस्त्रनाम किए, विष्णु का पूजन किए, तो ये सब प्राकृतिक मामला है। ये ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव जी हो, ये तो प्राकृतिक मामले हैं। लेकिन देखो वो प्राकृतिक माने ये वो भी है ना, कोई तो भी पूरे अनंत ब्रह्मांड चलाते हैं ना तीनों भी, तो भी एक है ना, वो भी एक प्रकार के गुरु ही है ना। इसलिए तो हम बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः, माने कि जो पर ब्रह्म है ना, सबसे बड़ा गुरु है, तो कम से कम ये भी उसका हिस्से का काम कर रहे हैं ना, परमात्मा का हिस्से का आधा काम कर रहे हैं ना, बराबर। एक तो आत्मा, एक परमात्मा होता है और एक प्रकृति होती है, बराबर कि नहीं। लेकिन प्रकृति का यानी जो आधा काम ये तीनों कर रहे हैं ना, यानी परमात्मा जैसे वो भी काम कर रहे हैं ना, लेकिन उनका काम का तरीका अलग है, बराबर। वो कायदे कानून से काम करते हैं, अच्छा करेगा अच्छा भुगतान मिलेगा, बुरा करेगा बुरा भुगतान मिलेगा, बराबर। लेकिन यहाँ जो है ना, ये परमात्मा थोड़ा प्रेम स्वरूप है, वो हम कहते ना उसको दयावान करुणामय, वो हमारे बच्चों का सब कुछ समझते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये लोग नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो कैसा है, जितना हम अच्छा किए तो उसका अच्छा ही फल देंगे, बुरा किए तो बुरा ही फल देंगे, यानी वो पूरे कायदे कानून पे चलते हैं, बराबर। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं, परमात्मा का वैसा नहीं। नहीं, देव को जितना उसका करोगे उतना देगा। हाँ, लाच रुश्वत जैसा है, लाच रुश्वत जैसा। अधिकारी को पैसा खिलाओ तो काम करेगा, का मंत्र जाप करो तो देगा, ऐसा है। हाँ, और जितना पुण्य उतना ही उसका भुगतान, पुण्य खत्म, वापिस जो है वो है, बराबर। ये दुख किसी को चुकता नहीं ना। तो अभी तो हमें मालूम हो गया ना, अभी तो हमने क्या की, अभी इनके हाथ से सत्ता हमारी निकाल के परमात्मा के हाथ में दे दी, यानी हमको सार शब्द अभी प्राप्त हो गया,
बराबर। अब वो भी हमने नहीं प्राप्त किया, वो भी सब कुछ देख रहा था ना। हम ये जो काल के हाथ में थे तो हमारा क्या क्या हो रहा था, यानी जो हमारा ऐसा समझो जो भी कुछ भुगतान था वो हमने भुगत लिए, चुकता कर दिए। अभी हमारा जो भाग्य बना उससे भुगतान करके करके जो भी निचोड़ निकाला उसका भाग्य को हमारा अच्छा हो गया। इसलिए तो परमात्मा ने अभी हमारी डोर उसके हाथ में ले ली, इसके पहले नहीं ली थी। जब वो वही सार शब्द तो वही एक निशानी है ना कि हाँ अब हमारी डोर परमात्मा ने खुद ले ली है। बस अभी थोड़ा श्रद्धा सबूरी अभी वो करेगा, जो भी करेगा अच्छा करेगा। अभी उसके इसमें हम कुछ ये नहीं करना या संशय नहीं रहना कि ऐसा क्यों, तू तो परमात्मा है फिर ऐसा क्यों। अरे लेकिन थोड़ा ये भी रखना ना कि इसके पहले हमने ना जाने ये प्रकृति के हाथ में थे, हम ये काल के हाथ में थे, बराबर ना। तो बहुत सारा किसी का लेना देना भी होगा ना, तो वो तो नियम से तो वो तो चुकता करना ही पड़ेगा ना। लेकिन अभी चुकता करना भी है, अभी चुकता करना भी है। पतंग तो खेला करना ही है, लेकिन अभी खेला परमात्मा करने वाला है। अभी जो भी चुकता होने वाला है ना, होगा ना, तो परमात्मा देखेगा ना उसको, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी परमात्मा प्राप्त हो गए अभी बस पूरा माफ हो गया, ऐसा नहीं होता है, बराबर कि नहीं। क्योंकि कोई एक न एक के अंदर दखल अंदाजी नहीं करता, बराबर। काल के अंदर परमात्मा दखल अंदाजी नहीं करता और काल भी परमात्मा के अंदर दखल अंदाजी नहीं करता। क्योंकि ये जो सब प्रणाली चल रही है ना, ये बराबर चल रही है, बराबर। देखो प्रकृति चलानी है तो उसके लिए भी लोग चाहिए, बराबर। तो और जिनको मोक्ष चाहिए उनके लिए परमात्मा भी जरूरी है ना। परमात्मा का मुख्य काम क्या है? मोक्ष देना, बस। जो हम यहाँ खेलते हैं ना बच्चे प्रकृति में, कितने करोड़ों साल खेलते हैं, करोड़ों जन्म लिए, जो भी खेलते हैं ना, जो भी लेते हैं देते हैं, जो भी, और फिर उसमें से कोई निचोड़ निकलता है ना, उसमें से समझो अभी हम थक गए समझो। और ये थकान परमात्मा को समझ में आती कि नहीं अभी बच्चा थक गया है, अभी प्रकृति में खेलना नहीं चाहता है, इसको अभी मेरे पास आना है। वो तो सर्वज्ञानी है, उसको सब समझता है। बस जैसे समझता है वैसा वो प्रकट हो जाता है, उसको हम भाग्य कहते हैं। तो वो उसका काम है, वो उसका काम है कब प्रकट होना और कब नहीं, वो हमारे काम में नहीं है। यानी प्रकृति उसके कोई दखल अंदाजी नहीं। जैसे प्राकृतिक मंत्र वो भी कुछ कर नहीं सकते परमात्मा के बारे में, बराबर। ये गुरु लोग तो बोलते हैं कि ये ले लो मंत्र आपको मोक्ष मिल जाएगा, या ऐसा करो मोक्ष मिल जाएगा। यानी जो प्राकृतिक तरीके प्रकृति में काम आने वाले हैं, परमात्मा के कुछ काम नहीं आते। लेकिन ये ढकोसला कर देते हैं, नहीं नहीं मंत्रों से मिलेगा, ध्यान से मिलेगा, ये करने से मिलेगा, वो करने से मिलेगा। अरे जहाँ भी हमारा शरीर आ गए ना, प्रकृति ही आ गई। शरीर का जो भी 10 इंद्रियां आ गई ना, माने वो प्रकृति ही आ गई, बराबर। शरीर से जो भी कुछ करेंगे वो प्रकृति वाला ही होगा। कितनी सहज बात है। लेकिन परमात्मा जो है प्रकृति से अछूता है। जब कोई सार शब्द प्रकट हो जाता है तो वो कोई हमारे शरीर से प्राप्त नहीं होता, बस उसका हमें एहसास हो जाता है, बराबर। उसकी हमें अनुभूति होती है कि हाँ कोई तो भी मेरे साथ दूसरा है, बराबर। कोई तो भी अलग है जो अभी प्रकट हो गया है, मुझे अभी समझ में आ गया है कि, बराबर कि नहीं। वाह, वो तो वही समझा देता है बच्चों को। बच्चे तो इतना तो नादान होता है ना, लेकिन उतनी तो थोड़ी सी अक्ल तो होती है कि नहीं। उसका देखो परमात्मा तो बहुत बड़ा है और हम उसके बच्चे हैं, थोड़े उसके अंश है ना हम, बराबर। तो थोड़ी तो अकल तो होती है ना कि वो तो अपने बाप को तो पहचान सकता है ना। तो जब प्रकट हो जाता है परमात्मा हमारे अंदर, तब हम समझते हैं कि हाँ मेरा बाप प्रकट हो गया, बराबर कि नहीं। तो इतना तो समझते हैं ना हम। यानी प्रकट होना माने क्या, तो अभी हमारा जो डोर है अभी परमात्मा उसके हाथ में ले लिए। अभी काल का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं है, प्रकृति का कोई हस्तक्षेप अभी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी, यानी काल भी माथा नमाता है, हम जो कहते हैं ना सार शब्द के आगे, परमात्मा के आगे, तो इसको ही कहा है। लेकिन परमात्मा ऐसा भी नहीं करता कि चलो अभी मैं मेरे बच्चों की डोर मेरे हाथ में ले ली तो उसको सब गुने माफ कर दिए, नहीं। क्योंकि प्रारब्ध तो अभी कुछ तो भी बच्चा है ना, उसको कुछ तो भी दिन तो जिंदा रहना है ना, कुछ सालों तक तो जिंदा रहना है ना। यानी रहना तो उसको ये काल के अंदर है, ये प्रकृति के अंदर है, ये
तो उसके जो नियम है, जो बच्चों ने कुछ किया है लेन देना, वो तो चुकाना पड़ेगा ना। लेकिन अभी पहले चुकाने में जो हमें दर्द होता था, दुख होता था, अभी दुख तो आएंगे ही, लेकिन उतने अभी दर्द नहीं रहेगा ज्यादा, बराबर, हल्का सा रहेगा, लेकिन दुख तो आएगी। ये बात, क्योंकि अभी परमात्मा ने हमारी डोरी उसके हाथ में ले ली ना, तो दुख भी क्या, उसको भी समझता है कि दुख को कि अभी हम किसके हाथ में जा रहे हैं, तो वो हल्के होते हैं, नष्ट नहीं होते, क्योंकि वो तो चक्र है ना, वो तो नियम है ना, नियम के अनुसार तो चलना पड़ेगा ना। क्या अभी परमात्मा आ गया, अभी सब प्रकृति के नियम खलास, काल के नियम खलास, ऐसे थोड़ी होता है कि फिर तो काल शब्द प्राप्त हुआ, वो तो फिर सोएगा ही नहीं, क्योंकि प्रकृति की काम ही नहीं करेगी। फिर ऐसा थोड़ी क्या, हमें बराबर रात को नींद आती है ना, माने प्रकृति हमारे ऊपर काम कर रही है, काल हमारे ऊपर काम कर रहा है, लेकिन अभी काल को भी समझ में आया, प्रकृति को समझ में आ गए कि अभी ये बच्चे की डोरी अभी हमारे हाथ में नहीं है, अभी इसके बाप ने उसके हाथ में ले ली है, बस अभी जैसा ये चुकता करेगा तो थोड़ा कर लेना, जो है ना अभी जाने वाला ही है ये बच्चा, अभी ये प्रकृति में रहने वाला नहीं है, ये हमारे हाथ में आकर ये तो निकल गया है, बराबर। लेकिन अभी जितना दिन जिंदा रहने वाला है, तो प्रकृति का जो भी लेना देना है, छोटा बड़ा, वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो भी बोझ रखेगा। परमात्मा ऐसा थोड़ी करेगा क्या कि नहीं, वो तो बोलेगा, परमात्मा ही बोलेगा नहीं ये प्रकृति का लेना देना है, काल का लेना देना है, चुकता करना पड़ेगा, लेकिन अभी तू कर मत, वो कैसा चुकता करना है वो मेरे हाथ में है, बस इतना ही हमें एहसास आ जाता है, हमें धाड़स आ जाता है कि बस अभी हमारी डोरी अभी परमात्मा ने ले ली है, वो बराबर करेगा, बराबर, क्योंकि परमात्मा तो पूरा भरोसा है। हाँ, परमात्मा तो सर्वज्ञ है ना। आज जो मैंने भी बहुत किताबें पढ़ी, वो धर्म की, वो कबीर साहब का पूरा, आप बोलते हैं बिसम बिसम में होगा, वो भी लिखा है, बिसम बिसम में होगा, और जो कोरोना आएगा उसका भी उल्लेख है उसमें। ऐसी कहर आएगी 2020 में, ऐसी कहर आएगी, उस टाइम में प्रकट होगा, तो वो लिखा है। हाँ, बात बराबर है। वो साधु संत वो पढ़ते नहीं है, वो उन लोगों ने पूरे ग्रंथों की पढ़ाई नहीं है, कबीर साहब के वाणी को समझा ही नहीं है पूरा वो क्या कहना चाहते हैं। वो पढ़ते भी है, सब उनको समझता भी है, लेकिन उसका उनके लाभ का जो है ना, उनके फायदे का जो होता है वही दोए निकालेंगे, सबके थोड़ी दोए निकालेंगे क्या, बराबर की नहीं। अगर उनको करने वाला हूँ अभी मैं दो तीन साल के बाद वो महंत में ही मैं घुसने वाला हूँ, मंडली में, बड़ी मंडली होती है, उसको मैं सबको समझाने वाला हूँ, सब आदमी को कि ये सब अच्छा नहीं चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, देखो मैंने मिला भी 4-5 आदमी को समझाया भी, वो लोग मान भी गए कि तुम्हारी सच है। बात ऐसी है, कैसा गुरु है तुम्हारा, वो पूछते हैं क्या क्या देना पड़ता है, कितनी दक्षिणा देनी पड़ती है, क्या क्या नियम पालन करना पड़ते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं करना, वीडियो में देता हूँ वो तुम सुनो, अच्छा लगे तो उसका फॉलो करो। देखो जो भी नियम समझाता हूँ, जो गुरु लोग होते हैं ना, वो प्राकृतिक गुरु हमें कैसे समझ में आती है, जो भी प्राकृतिक लोगों जो गुरु होते हैं ना, वो अगर प्राकृतिक मंत्र देते हैं, प्राकृतिक साधना बताते हैं, कोई शरीर के ऊपर साधना बताते हैं, शरीर के ऊपर ध्यान लगाने को बोलते हैं, शरीर के अंदर कोई जाप करने को बोलते हैं, जपा करने को बोलते हैं, कोई नादे सुनने को बोलते हैं, या यहाँ लक्ष्य टिकाओ, वहाँ लक्ष्य टिकाओ, ब्रह्मरंध्र के ऊपर लक्ष्य टिकाओ, उसके ऊपर इतना उंगली लक्ष्य टिकाओ, चलते हंसते खेलते चलते लक्ष्य टिकाते चलो, ये टिकाना बिकाना ये सब मन की बातें आ गई, ये सब शरीर की बातें आ गई, ये सब प्रकृति की बातें आ गई, इसमें सार शब्द की कुछ भी बात नहीं है। लेकिन उनको मालूम ही नहीं सार शब्द, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, किसी मंत्र को सार शब्द बता देते हैं, किसी साधना को सार शब्द बता देते हैं, बराबर की नहीं, और उसके अलग और कोई चारा भी नहीं है ना। लेकिन वो खुद कहेंगे कि नहीं हमारे पास सार शब्द नहीं है, उनको मालूम है अगर हमने ऐसा कह दिए तो लोग जो हमारा पेट भरने का काम है वो भी अधूरा रह जाएगा, बराबर की नहीं। और वही तो दोहे निकालेंगे कि कबीर साहब वो शरीर रूपधारी है, वहाँ भी जो बैठे हैं देखो उनका नाम है, उनका रूप है, वो सदैव है, हमारे मनुष्य शरीर जैसे ही ऐसे बताएंगे ना।
अगर वैसा नहीं बताएंगे तो फिर उनकी पूजा कौन करेगा, उनकी आरती कौन करेंगे, उनके मंदिर कौन बनवाएंगे, उनके फोटो फिर वो मंदिर में या आश्रम में कौन लगाएगा। कितनी सहज बात है। यानी उनकी मान बढ़ाई के लिए, उनकी पूजा करने के लिए वो साक्षात जो परमात्मा जो है निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे है, पार है, उसको वो ये इस मनुष्य में लाते हैं, मनुष्य देहों में लाते हैं, नाम में लाते हैं, रूप में लाते हैं। इसलिए तो नाम देते हैं ना, 4 नाम 10 नाम या, लेकिन परमात्मा अनाम है। रूप रंग में लाते हैं, रूप माने यही आकार में लाते हैं, ये मनुष्य जैसा उसका आकार है, कुछ भी बता देते हैं। उसका प्रकाश इतना है कि 100 सूर्य जैसा है। अरे एक सूर्य जो है ना हमारे पृथ्वी के ऊपर, वो उसको हम 2 मिनट भी आंख नहीं लगा सकते, बराबर खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो वो परमात्मा 100 सूरज के करोड़ों सूरज उसमें प्रकाश निकल रहा है। कितने बावले बातें बताते हैं, उनको भी एक समझ में आता है कि हम क्या क्या बड़बड़ कर रहे हैं, क्या क्या बक रहे हैं, क्या झूठ में झूठ बोल रहे हैं। और वो तो भगत जो लोग आगे वाले बैठने वाले, वो तो बेचारे बुद्धू ही होते हैं ना। बुद्धू माने वो अज्ञानी उसको कहेंगे, बुद्धू नहीं लेकिन अज्ञानी होते हैं। उनको इतना भी समझता नहीं है। और वो भी अज्ञानी कौन होते हैं, जो बोलते हैं ना लिखे पढ़े नहीं होते हैं, बराबर। वही लोग अशिक्षित जो लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको ये बातें पसंद आती है। हाँ, परमात्मा करोड़ों सूर्य का प्रकाश जैसा है वहाँ बैठा है। अरे इनको उतना ही दिमाग नहीं है का एक जो सूरज है हमारे सर के ऊपर, जो रोज हम देखते हैं, उसको 5 मिनट भी हम नजर नहीं रख सकते, बराबर कि नहीं, हम अंधे हो जाएंगे। तो वो ऐसा परमात्मा है तो अगर तो उसको तो हम कैसे कर देखेंगे। और वो देखने वाली चीज है क्या? तो करोड़ों आप जो सूरज वाला उसका प्रकाश है क्या? ये कुछ भी बताते हैं और कुछ भी सुनते हैं, बराबर कि नहीं। और लोग तालियां बजाते हैं और उनके पाँव छूते हैं, बराबर की नहीं। ये नहीं क्या गुरु जी, हमारे यहाँ तो गुरु आते हैं तो उसके लिए पूरे गुलाब के एक लोहरी जैसा फूल लाते हैं, उस पे उसको चलाते हैं, उसके पैर धोते हैं, वो सब में बांटते हैं कि गुरु का चरणा मत है, ये पी लो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, सतलोक में डायरेक्ट चले जाओगे, इतना पैसा दो। वो नारियल चढ़ाता है, तब बोलता है ये नारियल में तुम्हारा सब कुछ आ गया, अगला पिछला पाप कर्म, अब तो आज से तो मुक्त हो गए, कंठी पहन लो। अरे वाह, 5,000 10,000 है वो मंदिर में दान करवा दो। अरे इतना चलता है। बेचारे लोग, कभी भी किसी के घर में कोई भी आदमी मर गया, उसको 50,000 का खर्च आता है वो आरती कराने का। हमारा कबीरपंथ में ऐसा चलता है, गुजरात में आदमी मर जाता है, उसका क्रिया पानी के दिन 50 से 60,000 आता है खर्चा। उसके बाद 1.25 महीने के बाद आनंद आरती कराता है, उसमें लाख रुपए का होता है। बेचारा आदमी तो यूं ही मर जाता है, मरने वाला तो मर गया मगर उसके पीछे जो है वो भी मर जाते हैं देवा कर करके। वो क्या करते हैं कि समाज की इज्जत रखने के लिए कि ये लोगों ने किया था तो मेरे को भी, मेरा माता पिता गुजर गए, भाई गुजर गए, मेरे को भी करना पड़ेगा। इधर उधर से बेचारे कर्जे लेते हैं, फिर सारी जिंदगी उसी में ही निकाल देते। हाँ, इतना खर्चा। देखो ये जो बातें है ना, ये सब उनकी दिमागी बातें है। वो ना कहीं कबीर साहब ने ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन ये खुद अगर कबीर बन बैठे तो फिर वो तो उनके दिमाग से कुछ भी निकालेंगे। फिर उनके दिमाग से निकाले माने कबीर जी के दिमाग से निकाले, ऐसा वो अर्थ उसका होता है ना, बराबर की नहीं। लेकिन कबीर साहब तो जब आरती करते हैं वो खुद कबीर साहब का ड्रेस पहन के बैठ जाते हैं, माथे पे ऐसी टोपी लगाते हैं, पूरे व्हाइट कपड़ा पहन, इतना अच्छा लगता है कि साक्षात कबीर साहब लोगों को लगते हैं। और उसकी आरती करवाते हैं, पैर डबवाते हैं, क्या क्या करवाते हैं। हम लोग तो इतना नाराज हो जाते हैं कि क्या बताए, मगर ये अज्ञानी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसके ऊपर ऐसा डब्बा लगा दिया है बरसों से, पीढ़ियों से, वो जल्दी निकल ही नहीं रहे उसके मन से। इसीलिए तो इनको जो परमात्मा है ना, नाम रूप वाला चाहिए, आकार वाला चाहिए परमात्मा। और देखो हमने अगर किसी मूर्ति की पूजा की तो ये लोग लगे नाम रखेंगे, अरे वो मूर्ति पूजा कर रहे। कबीर साहब ने मूर्ति पूजा का खंडन किए है हम। और आपको पूजा करना चला, अरे मूर्ति माने क्या है? जैसे पहले के जमाने में कोई हमारा अच्छा आदमी, कोई दादा परदादे मरते थे ना,
तो उसकी याद में हम मूर्ति उसकी बनाते थे। तो वैसे ही जो पहले से कोई देवी देवता बन गए, समझो हम राम बोले, कृष्ण बोले, अब तो वो नहीं ना, तो उनकी याद में एक मूर्ति बनाते हैं, बराबर। तो ये कहते हैं कि उनकी पूजा मत करो, लेकिन ये जिंदा मूर्ति, जिंदे की पूजा करो। ये जो हाड़ मांस का और मलमूत्र का शरीर लेके उसकी पूजा करो, वो चलेगा। लेकिन वो जो पत्थर वाली मूर्ति, उसकी मैं तो कहता हूँ ये हाड़ मांस और मलमूत्र की पूजा करने से वो पत्थर की पूजा की तो बहुत अच्छी, लेकिन वो कहते के लिए कबीर साहब ने उसको मना कर दिए, लेकिन कबीर साहब ने इसको हाँ कर दिए क्या, ऐसा मुझे उनको पूछना है। तो बात ऐसी है कि ऐसा ही है, कबीर साहब ने इसके ऊपर बहुत बड़ा ये किया है कि अंधश्रद्धा के खिलाफ उनके अगर कुछ दोहे निकालेंगे ना, तो उन्होंने हर धर्म के ऊपर भी टिक्का टिप्पणी की है। लेकिन टीका टिप्पणी किसके लिए की? ये अंधश्रद्धा के ऊपर उन्होंने की है। उन्होंने किसी धर्म पंथ का, मजहब का, संप्रदाय का विरोध नहीं किया है। जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन जो उसके अंदर वो जो अंधश्रद्धा घुसी है ना, अंधश्रद्धा माने क्या, उनके पेट के लिए कुछ भी अपने मन से कुछ भी निकालते हैं और कुछ भी नियम निकालते हैं और बोलते हैं कि कबीर साहब तो बंदी छोड़ है, बंधनों से मुक्त करने वाला है। और ये कबीर साहब देखो, ये जिंदा जागता हाड़मास मलमूत्र के कबीर साहब, ये तो लोगों के ऊपर बंधनों के ऊपर बंधन डालते हैं। तो ये चलता है इनका, ये ऐसा कबीर चाहिए, लेकिन वो कबीर नहीं चाहिए। तो ऐसा है, कबीर साहब ने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। अगर वो दिखाते भी है तो वो उनकी चालाकी होगी, किसने उसमें डाला होगा। देखो दोहे तो अभी लाखों दोहे है, किसी भी दोहे को तोड़ मरोड़ कर सकते हैं ना, बराबर की नहीं। और उसमें वो दब देना, बस कबीर साहब के नाम का ठप्पा लगा देना, ऐसा ही चलता है। कबीर साहब का तो कोई पंथ है ही नहीं गुरुजी। मैंने कबीर साहब का वो बीजे काटे हैं, उसका अनुराग सागर, अब कबीर साहब के जितने भी पुस्तकों ग्रंथ है मैंने पढ़े, उसमें कोई कबीर धर्म का उल्लेख नहीं है। वो सिर्फ ज्ञान दिया है। ऐसा है, ज्ञान मतलब पूरी जो अंधश्रद्धा है उसको मिटा दिया है। इसीलिए सब धर्म के लोग को ये अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए कबीर साहब का सब विरोध कर रहे हैं। हाँ, विरोध कर रहे हैं। अच्छा है, पूरे धर्म वालों मानते हैं कबीर साहब अच्छा है, मगर वो अच्छा मानेगा तो फिर उसको उनका छोड़ना पड़ेगा। देखो कबीर साहब ने ये जो है ना, निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे जो राम है ना, उसके बारे में बोला है। उस परमात्मा के बारे में सब कुछ कहा गया है। ये बातें नहीं कही दी, लेकिन इन्होंने वो घुसाड़ दिए। चलो ऐसा है, हमें किसी के ऊपर उंगली उठाना वो भी अच्छा नहीं है। जैसा जिसका लेना देना है ना, जो लेना देना है ना पहले पिछले जन्म का, वही लोग वो भुगतान करते हैं। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि देखो पूरे पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे धर्म है, पंथ है, तो बहुत सारे इसमें ऐसे अंधश्रद्धा है ही, और वो चलती आई है परंपरा। वो बोलते हैं गुरु परंपरा है, प्रणाली है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। और अभी देखो, जिसको चलना है वो चलेगा, जिसको नहीं चलना है तो उसका कोई बुरा हो गया, ऐसा थोड़ी क्या। और वो थोड़ी बताते हैं कि हमारे पास आप, हम ही जाते हैं ना, ये भी बात है ना। देखो कोई गुरु उनके आश्रम में आपको नहीं बुलाता। हाँ देखो, वो तो उनकी जाहिरात टीवी पर करेंगे, उनकी जाहिरात पुस्तक के मार्फत करेंगे, उनकी जाहिरात तो सब करेंगे, वो प्रवचन वीडियो निकालेंगे। तो उनका कहना मानना नहीं मानना ये तो हमारे हाथ में होता है ना। हम अगर चल के उनके पास गए तो फिर तो उनके बंधन में रहना ही पड़ेगा ना। वो तो आपको बुलाने नहीं आए थे। हमारे गुजराती में कહેવત है कि लोभिया હોય તો દુતારા ભૂખે ના મરે। हमारे गुजराती में कહેवत છે। આવા માણસોને બધાને પોતપોતાના કામો કરાવવા હોય, अपना काम कराने की स्वार्थ वजह से गुरु करते हैं और गुरु उसका फायदा उठा लेता है। हाँ ऐसी बात है ना। नहीं देखो, अभी उनको परमात्मा के बारे में मालूम नहीं था। अभी कैसा है, लोगों को ये जो गुरु लोग बताते हैं वैसा ही परमात्मा पकड़ के बैठना पड़ता है ना। कोई गुरु बोलता है मंत्रों में परमात्मा है तो फिर लोग मानते हैं कि हाँ, क्योंकि भरोसा उनको गुरु पे है ना। गुरु बताता है मंत्रों पे, तो फिर उनको मंत्र मानना पड़ता है। गुरु बोलता है नहीं वो ध्यान में परमात्मा है, यहाँ ध्यान टिकाओ, वहाँ ध्यान टिकाओ, फिर लोगों को ऐसा करना पड़ता है। नहीं कोई बोलता है ये नाम में परमात्मा है,
मंत्र में परमात्मा है, कोई विधि में परमात्मा है। जैसे आपने कोई विधि बताया ना, ये ऐसी विधि में, तो लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें परमात्मा है, वही उसमें परमात्मा है। तो लोगों को लग रहा है ना, लोग मान रहे हैं ना, विश्वास रख रहे हैं ना। हाँ, लेकिन अभी का युग कैसा है, अभी तो परमात्मा ने सब उसका राज प्रकट कर दिए ना, खुला कर दिए और ठप्पा भी लगा दिए। जैसे देखो, जो भी जिस बालक का जन्म होता है ना, तो जन्म से पहले एक दिन का बालक होता है, तो उसके ऊपर कोई ठप्पा रहता है क्या किसी धर्म का? वो तो उसके बाद में 2-4 दिन में जो भी धर्म हो उसका वो ठप्पा लगाते हैं। जैसे कान को छेद करना, कोई सुनता करना, जो भी फिर किसका बपतिस्मा करना, तो ऐसे धर्म बहुत सारे धर्म है, पंथ है, उसका वो ठप्पा वो बालक के ऊपर लगा देते हैं। बराबर, ये हमारा आदमी है बस। फिर वो बड़ा होता है तो उसके ऊपर पहले से ठप्पा लगा रहता है कि ये धर्म का है, या जिस धर्म में हमारे माँ बाप होते हैं उसके। लेकिन मुझे इतना ही कहना है, जब भी जिस बालक का जन्म होता है ना, तो वो तो सदैव आता है ना, ये उसके ऊपर कोई ठप्पा नहीं रहता है, किसी की जहांगीरदारी नहीं होती, किसी की रजिस्ट्री नहीं होती। ये तो बाद में उस पर रजिस्ट्री कर देते है ना, बराबर की नहीं। और फिर और दूसरे उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था ना। लेकिन अभी परमात्मा प्रकट हो गए, वो भी अभी उनका ठप्पा लगा रहे। अभी जिसके अभी अंदर परमात्मा प्रकट हो रहे, तो अभी परमात्मा उसकी ओर से ठप्पा लगा रहे। और ये जो लोग है ना, ये धर्म के लोग, वो बच्चों के ऊपर उनके ओर से ठप्पा लगाते हैं, धर्म की ओर से ठप्पा लगाते हैं, पंथ की ओर से ठप्पा लगाते हैं। बराबर की? तो यानी उनकी पहचान देते हैं, उनकी जो खून होती है, वो साइन होता है, वो चिन्ह होता है, वो चिन्हांकित करते हैं ना। ऐसे कोई पंथ भी है ना कि कान फाड़ते हैं, ये करते, कोई चोटी रखने को बोलते हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं। एक ही धर्म में, सभी धर्म में ऐसे अलग अलग रीति रिवाज चालू है। बराबर, लेकिन ठीक है, लेकिन वो रीति रिवाज किसने बनाए? वो धर्म ने बनाए ना, धर्म में लोगों ने बनाए ना। और ये लोग तो आप भी क्या है ना, ये धर्म आप भी क्या है ना, रीति रिवाज आप भी क्या है ना। लेकिन हमको किसने ठप्पा लगाया? सार शब्द जब हमारे अंदर प्रकट होता है तो ठप्पा कौन लगाता है? खुद परमात्मा लगाता है। ये मेरा बच्चा है। तो इसमें कोई धर्म नहीं ठप्पा लगा सकता, कोई पंथ ठप्पा नहीं लगा रहा है हमें, कोई धर्म ने ठप्पा लगा रहा है, साक्षात परमात्मा हम ठप्पा लगाता है। फिर हम बोलते अरे मेरे अंदर प्रकट हो गया, बस परमात्मा ने तुझे ठप्पा लगा दिए। लेकिन वो परमात्मा का ठप्पा है, निर्गुण निराकार सगुण साकार के पहले परमात्मा का ठप्पा है, आदि अनादि परमात्मा का ठप्पा है, स्वयंभू परमात्मा का ठप्पा है, जो आजन्मा है उसका ठप्पा है, वो जो अकाल है उसका ठप्पा लगा है हमारे ऊपर। तो वो ठप्पे से ये ठप्पा कितना अच्छा है, बहुत बड़ी बात है कि नहीं हमारे लिए। हाँ, तो हमारे इसलिए हम तो उल्टा, हमको आनंद और उत्सव में रहना चाहिए कि खुद परमात्मा ने हमारे ऊपर ठप्पा लगा दिए है, रजिस्ट्री की है। मैं तो देखो, मेरी जिंदगी में जो मैं इतना खुश हूँ कि मुझे परमात्मा ने, ये मेरा आखिरी जन्म है, बस वही सोचकर जितना भी दुख पर मैं वो भोग लूंगा, मगर अब मैं नहीं आऊंगा इस दुनिया में। परमात्मा ने मोक्ष दे दिया है, तो बस जो दे दिए, जीते दे दिए और हमारे सामने दे दिए, हमारे साक्षी से दे दिए। बराबर, ये प्रैक्टिकल पूर्ण है ना। और ये लोग बोलते हैं ना, तुम मरने के बाद तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ आएंगे, तुमको बराबर लेके जाएंगे, तुम्हें मोक्ष प्राप्त। देखो इनकी तो वहां भी चल रही है। अरे जीते जी आप एक देह आपका यही रखो और दूसरे देह के अंदर उतर के तो दिखाओ, तो हम मर जाएंगे, फिर आप आने वाले हैं। पहले तो जीते जी तो आप कुछ तो भी करामत करो ना, हमारे सामने करो ना, तो वो नहीं करते। तो फिर मरने के बाद कैसे आएंगे हमारे साथ, कैसे हमारे को छुड़ाएंगे? हाँ, बस सब बकवास है इतना। हाँ, सब बकवास है, लोगों को लूट रहे हैं। वो जाने दो। देखो परमात्मा सब कुछ देख रहा है। देखो जब तक परमात्मा प्रकट नहीं होते थे तब तक इनका सब कुछ चलता था और लोग भी चलने देते थे, लोग भी स्वयं से खुद से ही जाते हैं उनके पास ना। तो अभी तो देखो, अभी तो परमात्मा खुद प्रकट हो रहे हैं ना सबके अंदर,
तो अभी हाँ, जब तक परमात्मा प्रकट नहीं थे तब तक उनका ही सच था ऐसा समझो, या उनकी चलती थी, या फिर वो सत्य है वो झूठा है उसके ऊपर भी हम उंगली नहीं उठा सकते थे ना, क्योंकि हमें परमात्मा ही उसकी ओर से प्रकट नहीं होता था ना। तो अभी तो परमात्मा स्वयं आ गए हैं ना, घर घर में जा रहे हैं ना, घर घर में प्रकट हो रहे हैं ना, और उसके साक्षी हम खुद हैं। तो अभी दूसरे की सर्टिफिकेट की भी क्या जरूरत है हमें? हमको तो समझ में आ रहा है ना। अरे हम हमारे बाप को नहीं समझ सकते तो फिर हम क्या काम के बराबर की नहीं? शरीर के जैसे माता पिता, जैसे हमारा जो आत्मा है उसका हमारा परमात्मा पिता है, उसको तो हम पहचान सकते हैं ना कि वो हमारे अंदर प्रकट हो गए। उतनी तो बुद्धि तो हमको है ही। तो अभी बाकी की क्या जरूरत है? अभी ये कुछ नहीं, बस अभी आनंद और उत्सव मनाओ, और हमारी डोर परमात्मा ने ले ली है। सात शब्द का कोई मतलब होता है क्या? अब आखिरी बात आपसे इसलिए प्रार्थना करूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पूरा परिवार साथ सुखी, जैसे मेरे को धूल प्राप्ति है उनको भी हो जाए, और साहब कबीर साहब को भी मेरे तरफ से आप ज्यादा प्रार्थना करना कि मेरा जल्दी से थोड़ा अच्छा हो जाए। वो लड़के भी अभी 2 पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं, प्रैक्टिकल में आ गई है, अब परीक्षा है, तो थोड़ी आशीर्वाद दे देना। हाँ, बस अब मेरा आशीर्वाद, मेरा सब प्रवचन में रहता है, बस प्रवचन सुनते चलो, बाकी के इसमें नहीं जाना, कोई अंधश्रद्धा की बातें नहीं करना है, कोई चिंता की बात नहीं। आप मैं बिल्कुल नहीं जाता। हाँ, बहुत अच्छे। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।